Hello viewers, this is Ishita and welcome to my channel Heal and Peace Tarot। आज हम लोग देखेंगे कि पाइसिस या मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनके लव कनेक्शन, क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर के, आपके क्या एनर्जीज है और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। सो पाइसिस, अगर लेट्स चेक कि आपके पार्टनर के क्या एनर्जीज है मई महीने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड्स निकले हैं आपके पार्टनर्स के वो है नाइट ऑफ वंस, टेन ऑफ सोल्स इन रिवर्स्ड, द फूल कार्ड इन रिवर्स्ड, द सेवन ऑफ वंस इन रिवर्स्ड, द टू ऑफ वंस एंड द सेवन ऑफ सोल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं जो है नाइट ऑफ वंस। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है काफी मुझे फ्लर्टी या प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी दिख रहा है पाइसिस फॉर द मंथ ऑफ मे 2020, या फिर शायद वो ऐसे ही होंगे। वो उनका इन एंड आउट एनर्जी दिख रहा है, ये स्टेबल नहीं है। नाइट ऑफ वंस जो है बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी नहीं है, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होता है। नाइट ऑफ वंस बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी होता है, प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी होता है, और जो कि स्टेबल नहीं रह सकते किसी चीज में। वो आते हैं जाते हैं, आप ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मन होता है हमसे बात करते हैं, हमारे साथ घूमते फिरते, लेकिन फिर चले जाते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के, वो एक पार्टनर के साथ बहुत दिन तक रहने के टाइप वाले इंसान नहीं है। हो सकता है ये काफी इमेच्योर्ड है, हो सकता है प्यार के मामले में, लव के मामले में ये सीरियस नहीं है, ये सीरियसली नहीं लेते लव रिलेशनशिप को पाइसेस। आप जिनके भी साथ डील कर रहे हो, ये मतलब कि जब मन चाहे जिससे बात करते, घूमते फिरते फिर चले जाते, तो इस टाइप की एनर्जी, बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी नहीं है आपके पार्टनर के। ठीक है। और टेन ऑफ सोर्स इन रिवर्स है, कहीं ना कहीं उनके कोई इरादे नहीं है इस वक्त इन ऐसे एनर्जी से बाहर निकलने का। उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, ही इज फीलिंग और शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी। हो सकता है आपको और आपके पार्टनर के बीच काफी एज गैप हो। आपके पार्टनर, फॉर फ्यू नॉट फॉर ऑल, फॉर फ्यू हो सकता है आपके पार्टनर का उतना उम्र नहीं है कि अभी उनको लगता है कि मेरी ये उम्र नहीं है कि मैं कमिटमेंट रिलेशनशिप में जाओ या स्टेबिलिटी पे जाओ, और ना ही वो ढूंढ रहे हैं। और अगर नहीं है, अगर मान लीजिए आपसे बड़े उम्र में, तो वो प्यार के मामले में बहुत इमेच्योर है। उनके लिए मतलब जिंदगी जिंदगी भर या सदियों सदियों भर किसी इंसान के साथ रहना इज अ जोक। तो इस टाइप के एनर्जी, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड, पर आगे भी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स निकले जो कि विल प्रूव कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। फूल कार्ड इन रिवर्स्ड है, ठीक है। सेवन ऑफ वंस इन रिवर्स्ड है। सो अभी उनका कोई इरादा नहीं है किसी स्टेबल या फिर वो बेसिकली, ये इनके साथ ना कोई ट्रस्ट इशू है उनके। वो बेसिकली ट्रस्ट नहीं करते किसी को प्यार के मामले में। हो सकता है पास में उनके साथ कुछ ऐसे सिचुएशन आए हो या फिर ऐसे हालात हुए हो जहाँ पे वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, उनके साथ शायद धोखा हो गया होगा, कुछ तो ऐसा रीजन है जाके उन पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। वो ट्रस्ट नहीं करते किसी लोग, मतलब लोगों को। उनको बस अपनी खुशी की परी है, उनको अपनी जीत की परी है। वो रिलेशनशिप में उनको लगता है अगर वो रिलेशनशिप में जाएंगे, किसी के प्यार एक्सेप्ट करेंगे, तो उनका वो खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल खोने के लायक है। तो इस टाइप की मेंटलिटी आपके पार्टनर का। अगर वो आपको हाँ करेंगे या फिर वो आपको अप्रोच करेंगे या तो फिर आपके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे देंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पावर कम हो जाएंगे, उनके ऊपर जो कंट्रोल है। ये इंसान बेसिकली प्यार के मामले में खुद खुद में कंट्रोल रखना, खुद के हिसाब से, माई वे और द हाईवे काइंड ऑफ एनर्जी है। मेरे तरफ से होगा सब कुछ, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, इस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की। टू ऑफ वंस एंड सेवन ऑफ सोर्स, उनके पास डेफिनेटली ऑप्शन है। ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिलहाल फॉर द मंथ ऑफ में शायद आप दो एक दूसरे से अलग हो। एंड आपके आपके पीछे शायद इनके पास और एक ऑप्शन भी है, उनके पास और भी है जिनके साथ वो शायद, क्योंकि मैंने बताया प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे टू ऑफ वंस दिख रहे हैं, यहाँ का आप देख रहे हो कि दो मतलब कि वंस है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो तो वो एक को पकड़ के रखे हुए हैं। तो हो सकता है फॉलोड बाय सेवन ऑफ वंस। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है आपके ऊपर वो दूसरे किसी ऑप्शन को चूज कर रहा है, नॉट यू। ठीक है। तो बट इस एनर्जी से, जैसे कि मैंने बोला कि इस एनर्जी, टेन ऑफ सोर्स इन रिवर्स, इस एनर्जी से वो निकलना नहीं चाहते अभी। वो इसी एनर्जी में रहना चाहते, वो इसी प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते, उनको इसी में खुशी मिलते। वो किसी इंसान के साथ, हो सकता है जिस ऑप्शन के साथ है उनके साथ भी वो स्टेबिलिटी ना दे, उनके साथ भी वो स्टेबल कनेक्शन ना दे, उनके साथ भी वो डिसऑनेस्ट, उनके पीठ पीछे भी वो कुछ, हो सकता है आपसे बात करे या फिर
उनको भी शायद वो धोखे में रख रहा हो, क्योंकि वो एनर्जीज काफी काफी सारे ऐसे एनर्जी, 7 ऑफ सोर्स है, नाइट ऑफ वंस है, सारे ऐसे ऐसे ही एनर्जी है जहां पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर जो है उनका भी कोई मूड नहीं है आपको स्टेबिलिटी या किसी को भी स्टेबिलिटी देने का, क्योंकि वो उनको चाहते हैं कि वो सब कुछ जो है वो उनके हिसाब से चलेगा। अगर रिलेशनशिप और कमिटमेंट में वो आ जाता है, कहीं ना कहीं उनका जो वजूद है, उनका जो पावर है, वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने आप को सेलेक्ट करेगा, वो खुद के बारे में सोचेगा, वो किसी और के बारे में सोचेगा, ना ही आपके बारे में, ना ही दूसरे किसी ऑप्शंस के बारे में, नो वन। ठीक है, आपके एनर्जीज क्या है पैसे ये देख लेते हैं। आपके एनर्जीज है एस ऑफ सोर्स इन रिवर्स्ड, 8 ऑफ सोर्स, दो सोर्ड एनर्जी। सोर्ड एनर्जी यूजुअली मेंटल स्टेट के बारे में बोलते हैं। आप मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मुझे लग रहा है इस चीज को लेके, अपने पार्टनर को लेके बहुत ही ज्यादा, मतलब सोचे क्यों उनके कम्युनिकेशन नहीं आ रहे हैं, क्यों वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे। 8 ऑफ वंस इन रिवर्स, चीजें जैसे लग रहा है कि सदियों सदियों के लिए रुक रुक गया है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है आपके रिलेशनशिप का, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप चाहते हो, आपका पता है क्या एनर्जी, आपका एनर्जी स्टे या मूव ऑन, इस टाइप की एनर्जी आपके। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस सिचुएशन में रहोगे या फिर इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, तो स्टे करे या मूव ऑन करे। आप बाहर निकलना भी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो है उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा जितना आप सोच रहे हो कि बढ़े। आप निकलना भी चाहते हो तो आप मतलब फंसे हुए हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है लाइफ में कि आप क्या करोगे, क्या डायरेक्शन चूज करोगे, कौन सा वे करोगे। आपके पास मतलब ऐसा कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल के आ रहा कि मैं कैसे करूं, अगर मुझे मूव ऑन करना भी है मैं कैसे मूव ऑन करूं। मतलब चीजें जो है आपके लिए रुकी हुई है, इस कनेक्शन के लिए भी और आपकी ग्रोथ के लिए भी चीजें एकदम रुकी हुई है। आप 10 ऑफ कप्स, खुशियों की तरह बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप खुश रहो, आप चाहते हो कि इस पार्टनर के साथ आप खुश रहो। 10 ऑफ कप्स हो, कमिटमेंट हो, शादी हो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे दो इंसान हैं, इनके बच्चे हैं, तो आप वो खुशियां चाहते हो, हैप्पी एंडिंग चाहते हो इनके साथ, पर हैप्पी एंडिंग हो नहीं रहा। आप कितने भी प्रयत्न कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सपोर्टिव ही नहीं है इस कनेक्शन की तरफ, कि वो आपको, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी से वैसे नहीं है। आप अगर इस इंसान के लिए, मुझे क्या, आई डोंट थिंक सो इतने जल्दी ये इस मतलब स्टेज से बाहर निकलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक भी ऐसा कार्ड नहीं दिख रहा है कि वो एक्चुअली चाहते हैं कि वो आप पे इन्वेस्ट करे। ऐसा एक भी कार्ड नहीं, कप्स का कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। कप्स यूजुअली इमोशंस का कार्ड होता है, वो आपके तरफ है, आपके तरफ है 10 ऑफ कप्स। आप चाहते हो इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप, आप चाहते हो कि आप दोनों के लिए सब कुछ सही हो जाएगा, स्टेबल कमिटमेंट हो, मैरिज हो, स्टेबिलिटी हो, आप दोनों हैप्पी एंडिंग, आप दोनों के बीच में हैप्पी एंडिंग हो, हैप्पीली फॉर एवर एंड एवर आफ्टर। लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। आउटकम कार्ड में क्या, आउटकम कार्ड में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन रिवर्स। द सन रिवर्स, आप ये इंसान जो है आपको वो खुशी नहीं दे सकते पाइसिस जो आप ढूंढ रहे हो। ये पार्टनर जो है वो अगर सन होता, ये अगर सन अपराइट होता, ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है डेक, पूरे टैरो डेक में। इससे ज्यादा बढ़िया कार्ड, इस लाइक हैप्पीनेस वाला कार्ड है, मतलब फॉर एवर हैप्पीनेस। ये मेजर आर्काना का कार्ड है, तो ये मेजर आर्काना का कार्ड है और ये रिवर्स्ड आया है। मतलब ये प्रॉब्लम, अगर आप इस इंसान के साथ रहोगे तो इस, मतलब आई डोंट थिंक सो 1-2 साल के लिए आपको वो खुशी मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये मेजर आर्कन का कार्ड है। अगर मेजर आर्कन नहीं होता तो मैं बोलती कि हाँ शायद कुछ महीने तक आप इस चीज को झेलोगे, उसके बाद सही हो जाएगा, लेकिन ये मेजर आर्कन का, मेजर आर्कन का जो कार्ड होता है यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो एटलीस्ट आप इसके साथ रहोगे, क्या पता 1 साल 2 साल तक ये इंसान ऐसे ही रहेगा, ये इंसान आपको वो खुशी नहीं दे पाएगा, वो रोशनी नहीं ला पाएगा आपके लाइफ में जो आप ढूंढ रहे हो, ये जला देगा आपको। सन, अगर धूप बहुत ज्यादा कड़ा हो जाए तो क्या होता है, हम लोग जल जाते हैं, तो वो जला देगा आपके लाइफ को। वो आपको खुशियां नहीं देगा, वो आपको वो लव, वो केयर, वो वार्मथ, वो इमोशन जो आप अपने आइडियल पार्टनर में ढूंढते हो, कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपको नहीं दे सकता पाइसेस। इस वक्त जो भी आपके मन में है उस इंसान के बारे में ये रीडिंग है, ठीक है। बिकॉज वो, ये इंसान खुद के बारे में सोचेगा और खुद के हिसाब से, अगर आप इस रिलेशनशिप में जाते भी हो, वो दूसरे ऑप्शंस को भी रखेंगे और आपको भी अपने तरीके से घुमाएंगे, क्योंकि आप जो इस रिलेशनशिप में, आपके कार्ड से मुझे लग रहा है आप ज्यादा इन्वेस्टेड हो इस पर्सन में ना, जितना ये पर्सन आप में इन्वेस्टेड। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इनका कोई भी कब्ज वाला कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। आप अगर जितना भी, आप इस हालत में होना नहीं चाहते हो, आप इनसे निकलना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आप निकल नहीं पा रहे हो। आप
को समझ में नहीं, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि आप इस चीज से कैसे आगे बढ़ोगे, आप कहीं ना कहीं इसी में फंसे हुए हो। ठीक है, आप चीजें जैसे 8 of 1 in रिवर्स, मतलब चीजें बहुत स्लो जा रहा है आपके लिए, बहुत ही धीमे धीमे जा रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपको, बहुत ही कंफ्यूज हो आप, अपने 10 of Cups की तरफ बढ़ना चाहते हो पर बढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे एनर्जीज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके आउटकम में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आप ये देख रही है, औरत बैठी हुई है एक चेयर में और पेंटिकल्स हाथ में लेके, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप जो है अपने ये बहुत ही नर्चरिंग और इमोशनल विमेन है, आप इनके तरफ कितने भी इमोशनल रहो, कितने भी नर्चरिंग रहो, चीजें सही नहीं होगा। आप अपने पावर में आ जाओ प्लीज। डिवाइन फेमिनिन, ये डिवाइन फेमिनिन का भी कार्ड होता है, फेमिनिन का कार्ड है, तो आप अपने पावर में फेमिनिन हो। अगर आप में जरूरी नहीं आप मेल भी हो, पर मेल में फेमिनिन पावर ज्यादा होते हैं, जिनमें फेमिनिन पावर ज्यादा होते हैं वो ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा केयरिंग होते हैं, उन्हें फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको जो है अपने पावर पे आना है, आपको ऐसे इंसान पे ये देना है, ये इमोशंस और केयर खर्च करना है जिनके ऊपर जो आपका वैल्यू करे, जो उनका वैल्यू करे, जो आपको रिटर्न में दे। ऐसा नहीं कि आप देते जाओ प्रोवाइड करते रहो और आपको रिटर्न में कुछ भी ना, दैट्स अ लॉस। ठीक है, तो अगर आपको प्यार में लॉस नहीं करना है अभी इस वक्त इस इंसान पे अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना प्लीज 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 बंद कर दो। आई नो मैं इनको भुलाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये इमोशंस जो है वो नर्चरिंग जो है आप अपने आपके ऊपर दो, या तो फिर ऐसे इंसान पे दो जो उसकी वैल्यू करे। ठीक है, जो उसका मतलब कदर करे। ऐसे इंसान पे मत दो जो खुद खुद को लेके इतना बिजी है कि वो उनको दूसरे दिखाई नहीं देते। ठीक है, सो आपको अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, अगर आप अगर मूव ऑन नहीं करना चाहते हो किसी न्यू लव कनेक्शन में, विच इज वेरी डिफिकल्ट, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आप अचानक से एक रिलेशनशिप में निकल के या किसी इंसान को भूल के दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। बट दैट लीस्ट आप जो कर सकते हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसकी इस इंसान पे अपने इमोशंस खर्चा करना, अपने क्या करो, अपने प्यार, अपना जो भी है केयरिंग, सब कुछ इस इंसान पे इसी वक्त आप खर्चा करना बंद कर दो। आप अपने ऊपर वो चीज डाइवर्ट करो, अपने ऊपर वो चीज, अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचो, अपने आप को प्यार करो। ठीक है, आप अपने आप को ऐसे दूसरे इंसान के हाथों ऐसे इंसल्टेड होते हुए नहीं देख सकते हो अभी ना अगेन। किसी के लिए वेट करो, उनका वैल्यू ही नहीं कर रहे आप खुद की वैल्यू करोगे तभी लोग अपने वैल्यू करेंगे। तो पहले आप सबसे पहले आप खुद की वैल्यू करना शुरू करो, और इस इंसान से जो है सारे वैल्यू और केयर और इमोशंस जो भी है प्लीज कट ऑफ कर दो पाइसेस। ओके, नेक्स्ट है जो कार्ड निकला है वो है सीइंग गॉड। सो सीइंग गॉड इज, आपको अगर लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको लग रहा है चीजें थमी हुई है, चीजें आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट रखो, आप भगवान पर ट्रस्ट रखो, हैव फेथ, भरोसा रखो कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए है, और उससे कुछ अच्छा सीख के उससे आगे बढ़ो। टेक अ लेसन जो भी ले, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ लेसन नहीं सीखते किसी चीज से, हम लोग कुछ अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग को लगता है हम लोग का अटैचमेंट जो है, हम लोग का जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन एंड एनर्जी, हम लोग का अटैचमेंट, हम लोग का ये नेगेटिव थॉट्स वो हम पे हावी हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे देखो कि जो भी हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ है, शायद ये ऐसा ही होना था। आप खुद पे अपना प्यार, आप खुद को प्यार करो, खुद को नर्चर करो, खुद को केयर करो, और इस चीज से बाहर निकलो। शायद यही ऊपर वाला की मर्जी है, और ऊपर वाला भी यही चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही करो। ठीक है, सो हैव फेथ इन गॉड कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आगे शायद आपके लिए बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है आगे। यू नेवर नो, बिकॉज हमारे डेस्टिनी क्या प्लान करता है हमारे लिए, यू नेवर नो। बट जो भी अपॉर्चुनिटीज आता है अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को बेटर बनने का, वो अपॉर्चुनिटीज अब मत खो, वो गॉड सेंट अपॉर्चुनिटीज है, उनको सही से यूटिलाइज करोगे तो आपका लाइफ सही चलेगा। ठीक है, ये सन जो यहाँ पे रिवर्स है, ये सन ऐसा अपराइट हो जाएगा, खुशियां ही खुशियां होगा। सो दैट्स इट स्पाइसिस। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे देन प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये मैसेज जो है हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।